हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह कहाँ पर हुआ था? तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हुआ था दोस्तों अमृतसर में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृतसर। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? किस अधिनियम में दोस्तों? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1935 का अधिनियम में दोस्तों यहाँ पे संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे कौन थे? तो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जो जालियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया था वह दिया था R.E.H. डायर ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, R.E.H. डायर ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? जो सबसे ज़्यादा समय तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, यह कौन रहे थे? तो हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? जो कायदे आजम कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जो भारत के वायसराय थे वह कौन थे? तो हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ध्यान रखिएगा, उस समय के वायसराय थे, कौन से समय के? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? दोस्तों, कौन से वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया? ये हो जाएगा आपका 1921 में आया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1921। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा इकबाल। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकबाल जो की रचनाकार है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इन ऑप्शन में से कौन सा पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है? तो हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो पुस्तक है यह जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1923 में जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो एक पार्टी की स्थापना की, स्वराज पार्टी की, यह कहाँ पर की? कि आपका इलाहाबाद में किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में रिपीट होते रहते इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध जगह कहाँ पर स्थित है? यानी जो चौरी चौरा नामक जगह है यह कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका गोरखपुर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? यानी जो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने वह कितनी बार बने? तो हो जाएगा एक बार बने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही बार बने। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
दोस्तों जो इकबाल जिंदाबाद का नारा दिया था यह दिया था भगत सिंह ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था, इन ऑप्शन में से कौन था? तो हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे महात्मा गांधी जी भी शामिल थे, सरदार पटेल भी शामिल थे और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। किस में शामिल थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे, ध्यान रखिएगा। और जो शामिल नहीं थे वो थे B.R. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर थे, शामिल नहीं थे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों जो महात्मा गांधी जी ने जो पत्रिका प्रकाशित की थी उस पत्रिका का नाम क्या था? तो हो जाएगा यहाँ पे इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन यहाँ पे बी इंडियन ओपिनियन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 में जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था हरिपुरा में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिपुरा। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1938 का जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा हरिपुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? जो भारत में साइमन कमीशन का जो बहिष्कार का मुख्य कारण था यह था सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण था कि जो कमीशन में जितने भी व्यक्ति थे सारे व्यक्ति अंग्रेज थे, इसीलिए यह बहिष्कार किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बारडोली सत्याग्रह। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारडोली सत्याग्रह। ध्यान रखिएगा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने बताया था दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर था? दोस्तों कौन से नगर के बाहर था? महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कौन से नगर के बाहर था? तो हो जाएगा अहमदाबाद नगर के बाहर था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा दोस्तों, या फिर कर दिया जाए? किसने यह सुझाव दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह किसने कहा दोस्तों हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह कहा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? यानी जो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी वह किसने की थी? तो हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, इकबाल का नारा किसने दिया था? यानी जो इकबाल का नारा दिया था वह किसने दिया था? यह दिया था मोहम्मद इकबाल ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद इकबाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कभी इकबाल जिन्होंने सारे जहां से, यहाँ पे कभी लिखा है लेकिन ये कभी होगा दोस्तों, कभी इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत किस स्थान से संबंधित है? यानी जो भारत के कौन से स्थान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका यह पंजाब से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब राज्य से संबंधित है कभी इकबाल। तो ध्यान रखिएगा अगर कभी इकबाल पूछ दे कि यह कहाँ से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये पंजाब से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम नाम मुक्ति दिवस कब मनाया था? यानी जो मुस्लिम नाम जो मुक्ति दिवस मनाया था वह कब मनाया था? तो हो जाएगा आपका 1939 में यह मुक्ति दिवस मनाया था। किसने मनाया था? तो मुस्लिम नाम ने मनाया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, यानी जो 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेसों द्वारा जो बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थे वह 6 थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सुभाष चंद्र बोस है वह 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात, यानी कांग्रेस को छोड़ दिया दोस्तों, कब छोड़ा सुभाष चंद्र बोस ने, तो 1939। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को किस वर्ष छोड़ा था, तो ध्यान रखिएगा 1939। और उसके बाद कौन सी दल की स्थापना की, किस दल की स्थापना की, तो यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी फॉरवर्ड ब्लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। दोस्तों यह किसने कहा था, यह कहा था दोस्तों लाला लाजपत राय ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था। दोस्तों जो 1932 में जो पूना समझौता हुआ था इसके साथ किसका सीधा संबंध था, इस ऑप्शन में से हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय दलित वर्ग। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसके फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई, किसने बनाई दोस्तों फ्री इंडियन लीजन नामक सेना, तो ये बनाई दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। दोस्तों भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए जो शब्द का प्रयोग किया पाकिस्तान शब्द का, यह किसने किया, तो यह किया दोस्तों चौधरी रहमत अली ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1928 में यह स्थापना हुआ था। और यह दोस्तों कहाँ पर हुआ था, मेन पॉइंट है कहाँ पर हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन से वर्ष जेल में रखा गया था, तो 1942 में रखा गया था। और यह कौन से जेल में रखा गया था, किस जेल में रखा गया था, तो ये रखा गया था बांकीपुर जेल में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांकीपुर जेल। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, यानी जो जयप्रकाश नारायण थे वह कौन से पार्टी से जुड़े हुए थे, तो हो जाएगा आपका सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सोशलिस्ट पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जो 1932 में हुआ था, तो हो जाएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब हुआ था, तो जैसे कि यहाँ पे है 1932, तो ध्यान रखिएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों इन ऑप्शन में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहला दूसरा और तीसरा तीनों सम्मेलन में, तो हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर ने, जो कि तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा नज़र बनाए रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, 1924 में हुआ था दोस्तों, लेकिन यह कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था दोस्तों बेलगाम में। ऑप्शन यहाँ पे सी बेलगाम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा या फिर आविष्कार किया। दोस्तों गढ़ा भी हो सकता है या फिर आविष्कार भी हो सकता है, तो यह किसने किया, तो यह महात्मा गांधी जी ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है
फिनिक्स बस्ती का संस्थापक किसे माना जाता है? जो फिनिक्स बस्ती का जो संस्थापक माना जाता है यह महात्मा गांधी जी को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले जो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था यह किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।